हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो देखो, इस टॉपिक पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अभी भी आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। 3 कमेंट्स तो मेरे पास आज ही आए हैं। तो शायद ये एकदम सडनली पता नहीं कहाँ से बातें फैलती हैं एंड अगेन फिर वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो, सबका यही सवाल है, क्योंकि देखो ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है कि जो बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं, मींस जो बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं ना, जिन्होंने अभी एंट्रेंस दिया है 2024 में, और मतलब अभी 2025 और 2026 2 साल का डीएलएड होता है, तो वो अभी डीएलएड कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या होगा कि उनके माइंड में ये थॉट है कि मैम हम डीएलएड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 2030 तक ही हमारा डीएलएड जो है वैलिड माना जाएगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है डीएलएड करने का, तो हम क्यों कर रहे हैं। 4 साल के लिए वैकेंसी तो वैसे भी नहीं आती, अगर आ भी जाती है तो एक बार हमें अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। तो देखो, बेफिक्र हो जाओ। मतलब अगर आपने 2030 से पहले किसी भी ईयर में डीएलएड करा है, बट एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आपका डीएलएड वैलिड है। मींस कि देखो, अगर आपने 2030 से पहले डीएलएड किया, मींस मैंने जो है डीएलएड पता है कब करा था, मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरा जो था ना सेशन, वो था 2020 से 2022 वाला, ठीक है। 2022 में मेरे को अपना डिप्लोमा मिल गया था। अब मैंने डीएलएड कर लिया, और वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मेरा इंस्टीट्यूट था साई इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स, दिल्ली में है ये, आपको पता होगा। तो अब क्या है ना कि 2030 के बाद भी अगर वैकेंसी आती है तो मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ। मेरा जो डीएलएड है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि मतलब मेरा जो है ना डीएलएड वो मेरा वैलिड है लाइफ टाइम, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक एज लिमिट होती है गवर्नमेंट जॉब की, 30 साल तक, ठीक है। तो वो तो एक एज तक ही जॉब मिलेगी ना, ये भी तो है। 35 केबीएस में 10 साल का वुमेन रिलैक्सेशन है, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से है तो आपको तो पता ही है 35 ये ईयर होते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका जो डिप्लोमा है ना वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा अगर आपने 2030 से पहले करा है। समझ आ रहा है आपको। और पर जॉब तो आपको जल्दी से जल्दी ही लेनी है, एक अटैम्प्ट में, ज़्यादा ज़्यादा 2 अटैम्प्ट में, क्योंकि हमारी एज तो वही है ना, लिमिट। ऐसा तो है नहीं हम 100 साल के हो जाएंगे और हमारा डिप्लोमा वैलिड रहेगा, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होगा। डिप्लोमा तो वैलिड रहेगा पर हम जॉब नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए कहने की बात ये है कि 2030 से पहले जिसने भी डीएलएड कर लिया उसका वैलिड है। आराम से अपना 2032 में भी अगर आपकी वैकेंसी आती है, यू कैन अप्लाई, आप आराम से इजीली जॉब क्रैक कर सकते हैं। ये तो हुई इसकी बात। उसके बाद क्या कि मैम 2030 के बाद क्यों बंद कर रहे हैं। तो देखो, 2030 के बाद एक कोर्स आएगा जिसका नाम होगा ITEP, ठीक है। इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स होगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि वो कोर्स क्या है, ठीक है। कुछ टाइम दो मुझे। एंड उस कोर्स के बाद आप उस कोर्स में आप क्या करोगे पता है आपको। जब आप 12th के बाद आते हो ना, तो आपका एक पूरा मिशन क्लियर होगा। उसका मतलब ही कोर्स का ये है कि हाँ मैं आई हूँ 12th करके, बच्चा 12th करके आया है, उसका है कि हाँ मुझे भाई, मुझे तो टीचर बनना है। अगर आपका क्लियर गोल है कि हाँ मुझे टीचर बनना है, तो आप 4 साल ये कोर्स करो सेटल आराम से, हैं, और आप जो है टीचर बन जाओ। लेकिन कुछ कुछ लोग होता है कि मतलब ठीक है चल रही है लाइफ और एकदम सडनली कोर्स कर लिया। डीएलएड ज़्यादा साल का भी नहीं है, 2 साल का अपना करा, यही सोच के 2 साल का कोर्स करा, और अपना मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, बट वो इस कोर्स को कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ITP कोर्स बनाया कि 4 साल का कोर्स होगा, क्वालिटी एजुकेशन एज अ टीचर आपको भी मिलेगी, आप बच्चों को भी दे पाओगे। तो उन्होंने ये 4 साल का कोर्स बना दिया कि आपका पूरा फोकस होगा कि यस मुझे टीचर ही बनना है। तो ये कोर्स आपका 2030 के बाद आएगा, और एनसीटीई ने बोला है कि 2030 तक डीएलएड को धीरे धीरे राज्यों में बंद कर दिया जाए। तो अभी जैसे दिल्ली SCRT में अभी तो ये कोर्स चल रहा है, अगर आप 2026 में भी करोगे, मतलब काफ़ी जगह चल ही रहा है, अभी 2030 तक बंद होगा, ठीक है। उससे पहले कई कई स्टेट्स पे होने लगेगा, तो मैं बताती जाऊंगी और आपको भी पता चलता जाएगा। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप आराम से अपना कोर्स करते रहो
एडमिशन लेते रहो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो अभी आप एंट्रेंस की तैयारी भी कर सकते हो। अब 2026 में 2025 में मतलब, हाँ 2026 में, अभी तो हुए ही हैं। 2026 में जब आपके फॉर्म फिल होंगे एंट्रेंस के, तो आप एंट्रेंस देना एंड आप अपनी एडमिशन लेना और 2 साल का वो करना, ठीक है। फिर 2028 और 2030 तक होगा, वो लास्ट होगा। 2030 के बाद कोई कहीं एडमिशन मत लेना। जैसे ही देखना 2030 में सबसे पहले यही होगा कि डीएलएड बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना एनसीटीई ने कि 2030 तक आप करा लो और फिर बंद करके हम आईटीपी शुरू कर देंगे। तो उसके बाद आप मत करना। तब अगर मैं हुई तो मतलब तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ क्लियर कर पाई होंगी, क्योंकि ये हमारे लाइफ का सवाल है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मैंने कि मैं खुद कंफ्यूज हुई थी कि यार ये तो मेरा तो खुद डीएलएड बंद हो गया एंड अब मैं क्या करूँ, मतलब वैकेंसी नहीं आ रही है। 2030 तक एक बार आएगी और उसमें भगवान की जो भी है, मतलब होगा क्या होगा क्या होगा, मतलब यही सोच सोच के ही अब तो बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन अब मुझे भी इतनी नॉलेज मिली है इधर उधर से कि कुछ कुछ लोग ना कुछ भी फैलाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। ऑथेंटिक चैनल पर बिलीव कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर बिलीव करते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कर सकते हैं ट्रस्ट, क्योंकि मैं अच्छे से देख के ही इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। कुछ कुछ लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलो, तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।